हेलो डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम के बारे में यहाँ पर डील करेंगे, है ना। द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स एनीथिंग दैट वी यूज फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका मतलब क्या है, जो अपन एनवायरनमेंट से लेते हैं, ठीक है ना। जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए जो अपन एनवायरनमेंट से लेते हैं उनका सारा का सारा मतलब किससे, नेचुरल रिसोर्सेज से है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को एक घर बनाने की ज़रूरत है ना। वी आर कंस्ट्रक्टिंग एक बिल्डिंग, अपने को किस किस की ज़रूरत है, ब्रिक्स, ठीक है ना, सीमेंट एंड जो भी उसके सपोर्टिंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जैसे वुड्स, आयरन। तो सारा का सारा अपन क्या करते हैं, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए लेते हैं, है ना। लेकिन जो सारे के सारी आइटम्स हैं, क्या ये नेचुरल्स हैं, ठीक है, क्या ये आर्टिफिशियल्स हैं। तो इसमें से कुछ, जैसे आपके ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको किसकी चाहिए, सैंड की ज़रूरत है। तो ये ऐसा नहीं है कि सारा का सारा आप आर्टिफिशियल क्रिएट कर सकते हो। तो आपको कुछ चीज़ें तो नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी ना, कुछ भी चीज़ करने के लिए, कुछ भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी आप वर्क कर रहे हो। तो जो आपका नेचुरल और जो आर्टिफिशियल सब्सटेंस है ना, वो आप ह्यूमन वेलफेयर को एक अच्छा करने के लिए करते हो, है ना। तो सारे के सारे वो नेचुरल रिसोर्सेज भी यूज़ नहीं कर सकते हो आप, सारे के सारे आप आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का भी यूज़ नहीं कर सकते आप, है ना। तो अगर आप रिसोर्सेज की बात करें तो हम उनको दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, आपका क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज और आर्टिफिशियल रिसोर्सेज ना। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे आपका सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, मिनरल, ये सारे के सारे क्या हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। क्यों नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि हम इनको एनवायरनमेंट से लेते हैं, ठीक ना। उनको कोई भी ह्यूमन बीइंग ने डेवलप नहीं किया है, उन्होंने एनवायरनमेंट ने डेवलप किया है, जो नेचुरल क्रिएशन हुआ है उनका, ठीक ना। और जो resources which have been developed by human being during the growth of civilization are called artificial resources। यानी जो सिविलाइजेशन की ग्रोथ के दौरान जो ह्यूमन बीइंग ने जो डेवलप किए हैं वो सारे के सारे क्या आपके आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हैं। लाइक आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी एक बेस्ट एग्जांपल है, जिसके बगैर आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक कुछ भी आप यू कांट इमेजिन एनीथिंग ना। आप एक बार अपना नज़र घुमा कर देखिए कि आप इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कुछ कर सकते हो क्या। ये सारा ये क्या आपकी एक ह्यूमन क्रिएशंस है, यानी ये आपकी एक आर्टिफिशियल है। यानी आप ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उनको आप नेचुरल रिसोर्सेज है या कोल जो भी है उनका यूज करके आप इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कर रहे हो, है ना। तो दीज मैन मेड रिसोर्सेज आर जनरली डिराइव्ड फ्रॉम दिस सम अदर नेचुरल रिसोर्सेज। मैंने बताया था आपको, जैसे प्लास्टिक है, पेट्रोलियम है, सारे के सारे कहाँ से कर रहे हो आप, नेचुरल रिसोर्सेज से इनको ले रहे हो आप। दूसरा जो कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स है वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है उसके अकॉर्डिंग आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन है वो भी इंक्रीज कर रहा है ना। दी रिसोर्सेज which have been developed by human being during the growth of civilization आज called artificial resources, है ना। उसके बाद आपका हो गया वी नीड टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द डिस्ट्रक्शन विल आल्सो अपसेट द इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना। क्योंकि आप सस्टेनेबल एनर्जी की बात कर रहे हो, आप एक एनर्जी का पिरामिड होता है, पढ़ा होगा आपने 12th के अंदर, एनर्जी पिरामिड होता है। उसके अंदर अगर कोई भी पिरामिड आपका गड़बड़ाता है ना, अगर इकोलॉजिकल अनबैलेंस होता है तो पूरी जो ह्यूमन है या पूरा जो स्पेसी है उसको अपने को बियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए अपने को डिसएडवांटेज होगी। तो ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर लो और आपका जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो गड़बड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि आप सारे के सारे, अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी डिमांड इंक्रीज कर रही है, तो आप जितने भी ये प्लांट्स हैं इनको काट दो और आप वहाँ पर आप पावर प्लांट खड़ा कर दो, ये भी गलत है, क्योंकि आप इकोलॉजिकल बैलेंस आपको बनाना है। अभी जो करंट सिनेरियो है वो
गवर्नमेंट क्या वर्ल्ड सभी लोग सस्टेनेबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो सस्टेनेबल एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी सोर्स दैट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी डिप्लेटेड इन ए टाइम फ्रेम। ऐसा नहीं है कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, मैंने बताया आपको पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, आपने क्या किया, सारे के सारे प्लांट हैं उनको काट दिया या नेचुरल जो रिसोर्सेज उनको यूटिलाइज कर लिया और आपने पावर प्लांट बना दिया अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। इससे क्या होगा, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। तो एक जो सस्टेनेबल एनर्जी टर्म्स है, ये एक टर्म्स कैसी टर्म्स है, ये एक ऐसी टर्म है जिसकी हेल्प से ये सिस्टम, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बस एक टर्म है। अपन किसकी बात कर रहे हैं कि जो अपन एनर्जी रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनका अपन डिप्लेशन कर रहे हैं, उनके साथ साथ उनका अपन देखें कि कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर वो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उसमें गड़बड़ा तो नहीं जाएगा। अगर अपन पावर सिस्टम कोई पावर प्लांट लगा रहे हैं, अपने पेड़ काटते हैं, तो उसकी जगह अपन नए प्लांट का ग्रो भी करेंगे, है ना, नई प्लांटेशन करेंगे ताकि जो बैलेंस बिगड़ा है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ा है वो बैलेंस हो जाए आपस में, है ना। वेरी ओपन दिस सॉल्यूशन इज प्रपोज टू लेसन यूज ऑफ फ्यूजल फ्यूल स्पेशली कोयल। Often the question is posted, why not continue to burn coal, even invest in new coal fired पावर स्टेशन। मैंने बताया आपको कि ऐसा नहीं है कि आप नए कोल फायर्ड पावर प्लांट बना रहे हो, है ना। तो सस्टेनेबल एनर्जी इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग एनर्जी इन ए वे दैट मीट द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड, ना। तो सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है उसमें आप किसकी बात कर रहे हो कि आप, ऐसा नहीं है कि जो प्रेजेंट आपकी एनर्जी डिमांड है या जो प्रेजेंट आपकी गोल्स हैं उनको आप ले रहे हो, आपकी फ्यूचर जो डिमांड है वो गड़बड़ा रही है। आप सस्टेनेबल एनर्जी के अंदर जो प्रेजेंट नीड है उसके साथ में आप फ्यूचर जनरेशन का भी देखभाल कर रहे हो, ठीक है ना, कि दोनों फ्यूचर की और प्रेजेंट की दोनों की आपकी जो नीड्स है दोनों की फुलफ़िल हो जाए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन एनर्जी सीन, है ना, ये आप देख लेना। इसमें इंडियन एनर्जी सीन हैज़ अंडरगो ए डिस्टिंक्ट चेंज ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड। यानी जो इंडियन एनर्जी सीन है, अगर आप जब आप देश आज़ाद हो उस समय की बात करो, उस समय अगर आपका एनर्जी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वो देखो और आज का कंपेरिजन देखो, तो देयर इज ए ड्रास्टिक चेंज। आप देख सकते हो कि उस समय आपकी डिमांड कितनी थी, अभी डिमांड कितनी है। तो जब आप एक ग्राफ देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कितना चेंज हो गया है, क्योंकि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हो, आप जो अर्बनाइजेशन है उसकी बात कर रहे हो। तो जैसे जैसे आपका ग्रोथ हो रहा है वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बढ़ रही है, इसलिए जो आपका इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है आपकी, है ना। तो इसलिए आप पावर प्लांट भी ज़्यादा लगा रहे हो, ना। तो एंड द ग्रोथ रेट ऑफ कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन हैज आउटपेज ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। क्योंकि जो टोटल आपकी एनर्जी ग्रोथ है कि आप कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर रहे हो, कितना आप जनरेशन कर रहे हो, उसी पे आपकी सारी की सारी इकोनॉमी टिकी हुई है, ठीक है ना। इकोनॉमी कैसे है उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि जितने भी आपकी इंडस्ट्री देख लो या अर्बनाइजेशन देख लो, जहाँ भी होगा आपको इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बढ़ाना पड़ेगा। ये सारा का सारा इसमें है। ये सारी की सारी जब आप मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की आप वेबसाइट विजिट करोगे तो आप में सारा का सारा डेटा आप पता लग जाएगा आपको, है ना। ये आपकी देखो मीट्रिक टन है, ये प्रोडक्शन है, ये इंपोर्ट कितना किया आपने, है ना। ये सारा का सारा ये कितना आप हीट जो कोल है उनसे डेवलप कर रहे हो, आप न्यूक्लियर से कितना डेवलप कर रहे हो, आप नेचुरल गैस से, ये सारा का सारा ग्राफ वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एनर्जी सेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर इन सब का देखता है। जो एनर्जी ये जो आपका चलता है पूरा का पूरा एक इनका आपस में कनेक्शन रहता है, ठीक है ना। जैसे अगर आप स्टेट की बात करो तो स्टेट के अंदर सीएम रहता है, या फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट जो मिनिस्टर रहते हैं वो देखते हैं। उसके अगर नीचे आओ
तो आपके जो डिस्कॉम है, जैसे आप जयपुर डिस्कॉम है, जोधपुर डिस्कॉम है रहते हैं, उसके भी आप नीचे आओ तो आपके जो GSS हैं, ठीक है ना, 220 ये देख लेते हो आप, ठीक है ना। देखो ये सारी की सारी जनरेशन के अंदर देखो NTPC है, REC है, पावर ग्रिड है, पोस्को, नैपको, ठीक है ना, ये सारी की सारी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, ये सारे के सारे इसके इंडिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कोयल, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा पावर प्लांट है, क्योंकि जो टोटल एनर्जी कंजप्शन, जो टोटल एनर्जी जनरेशन हो रहा है उसका करीब 60% आप थर्मल पावर प्लांट से आप प्रोड्यूस कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके लिए यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि अभी आप करंट के अंदर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो। तो अभी आपके पावर प्लांट्स आ गए, जैसे विंड पावर प्लांट्स आ गए, आपके सोलर पावर प्लांट्स आ गए, तो इनके लिए अलग जो मिनिस्ट्री डील करती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, वो डील करती है ना। तो आप एक बार विजिट करना मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को विजिट करना, उसमें आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिलेंगी, है ना। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, या अगर मेरे को पर्सनली आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।